यह वीडियो एवरेज औसत का पार्ट 4 है। इसमें हम एवरेज एज औसत आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम एज से संबंधित सारे प्रश्नों को सीखेंगे, उसे बनाने का तरीका हम सीखेंगे। इससे पहले औसत का 3 पार्ट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़की की औसत आयु 14 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा? आज हम जितने टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष दिया गया है और 20 लड़की की औसत आयु 14 वर्ष दिया गया है। हमें सभी विद्यार्थी का औसत आयु निकालना है। तो यहाँ 30 लड़का है, इसे हम 16 से गुना करेंगे। 30 को 16 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 480। ये हमारा टोटल एज होगा 30 लड़कों का। अब 20 लड़की भी है, 20 लड़की की औसत आयु 14 है। अगर हम 14 को 20 से गुना करेंगे तो 280 मिलेगा। ये हमें टोटल एज मिलेगा 20 लड़की का। तो हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 0 3 2 5, मतलब 50 विद्यार्थी है। और यहाँ टोटल एज कितना है? 760, मतलब टोटल एज 760 है। तो टोटल एज को अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो हमारा कुल विद्यार्थी का औसत आयु निकल जाएगा। तो 760 डिवाइड बाई 50 अगर करेंगे तो ये कट जाएगा, और 76 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15.2 ये हमारा आंसर यहाँ से मिलेगा। इस प्रश्न में क्या है? 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? इसे हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला क्या है, हम रेशियो को मान लेते हैं। जैसे पहले लड़के का आयु का अनुपात 4x है, दूसरे का 5x है और तीसरे का 7x है। और हमें टोटल एज कितना मिलेगा? 3 लड़कों की औसत आयु दी हुई है 16, तो हम इसे गुना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 48। ये 48 के बराबर है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 16, 5 4 9 9 7 16, 16x इक्वल टू 48। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा? 16 तिया 48, 3। यहाँ सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी गई है, तो सबसे छोटा लड़का कौन सा है? 4x। तो 4 गुना 3 इक्वल टू 12, मतलब सबसे छोटा लड़का 12 साल का है। ये नॉर्मल मेथड हुआ। अब हम इसे रेशियो के मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ 3 लड़कों की औसत आयु 16 दी हुई है, तो 16 गुना 3 इक्वल टू 48 ये हुआ। अब हम क्या करेंगे? रेशियो के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें छोटे लड़के की औसत आयु निकालनी है, तो सबसे छोटा रेशियो ये है। तो हम क्या करेंगे? 48 इंटू 4 ऊपर रहेगा और तीनों का जोड़ नीचे रहेगा, मतलब 16। 16 तिया 48, 4 तिया 12। अगर हमें बीच वाले लड़के का निकालना पड़ता तो ऊपर 5 होता, नीचे 16। अगर तीसरे लड़के का निकालना होता तो ऊपर 7 होता, नीचे 16। ये हम रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ 2 मेथड है, फर्स्ट और सेकंड। आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं। इस प्रश्न में क्या है? एक परिवार के 6 लड़के की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इनके पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी होगी? यहाँ 6 लड़का है, 6 लड़के की औसत आयु 8 वर्ष है, तो टोटल हमें कितना मिलेगा? 8 48। ये 6 लड़के का टोटल हमें टोटल एज हमें मिल चुका है। अब क्या हो रहा है? अब इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, लड़का 6 है प्लस माता और पिता मतलब 2 और है, मतलब यहाँ से 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का औसत आयु कितना होगा? 22। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? 8 गुना 22 इक्वल टू 176। तो 8 लोगों का टोटल एज 176 है। तो इस 176 से अगर हम इस 48 को माइनस कर देते हैं तो जो भी संख्या आएगा वो केवल माता पिता का टोटल आयु होगा। जैसे 176 माइनस 48 इक्वल टू 128। ये इसमें सिर्फ माता पिता है, क्योंकि इन लड़कों का टोटल आयु हमने इस आयु से माइनस कर दिया। तो यहाँ मिलेगा सिर्फ माता पिता का आयु। अब क्या लिखा गया है? इनके पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। माता को मान लेते हैं हम x वर्ष है और पिता x प्लस
8 है। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो इस 128 के ये बराबर होगा। तो x प्लस 8, तो 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 इक्वल टू 128। तो यहाँ से कितना मिलेगा, x इक्वल टू 8 यहाँ आ जाएगा तो 8 माइनस करेंगे तो 120 मिलेगा, और ये 2 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा तो 60 वर्ष। ये 60 वर्ष हमने x का वैल्यू निकाला है, तो x माता को माना था तो माता की आयु मतलब उसके माता की आयु 60 वर्ष होगी। इस प्रश्न में क्या है, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के चले जाने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उनका स्थान लिया, तो इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई, तो चले जाने वाले अध्यापक की औसत आयु कितना है। यहाँ टोटल 10 अध्यापक था, 10 टीचर, जिसमें से एक टीचर के चले जाने के बाद उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया टीचर आया, तो कुल जितने भी टीचर थे उनके औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, 10 अध्यापक है और यहाँ 3 वर्ष कम हो गया है, मतलब 10 अध्यापकों में से 3-3 करके कम हो गया है, तो टोटल कितना कम हुआ है, 30 वर्ष कम हो गया है। ठीक है, 30 वर्ष कम हो गया है। तो यहाँ नया जो अध्यापक आया था, नया जो टीचर आया था, उसका एज कितना था, 25 वर्ष। तो अगर हम इसमें 25 जोड़ देते हैं तो पहले जो अध्यापक चला गया था उसका एज हमें मिल जाएगा 5 और 3 2 5, मतलब 55 वर्ष का जो अध्यापक था जो चला गया, उसके जाने के बाद ही औसत आयु में कमी आई है और उसके स्थान पे इस 25 वर्ष के अध्यापक ने स्थान लिया था। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में आते हैं। हम और भी एक प्रश्न करेंगे इस टाइप का। इस प्रश्न में क्या है, 8 व्यक्ति में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्ति में बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब 8 व्यक्ति है जिसमें 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति को निकाल के 2 नए व्यक्ति को उसमें डाला जाता है, तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो हम इसे ऐसे ही बनाएंगे, जो भी 2 नए व्यक्ति गए हैं, वृद्धि हुआ है, इसका मतलब वो दोनों नए व्यक्ति इन दोनों व्यक्ति से ज़्यादा उम्र के होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 21 प्लस 23, इनसे तो ज़्यादा होगा वो जो भी इसमें ऐड किया गया है, 3 1 4, 2 2 4, 44 वर्ष। ये 44 वर्ष उन 2 व्यक्तियों का है जिन्हें निकाला गया है। टोटल कितने वर्ष कम हुए हैं, 2 वर्ष, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में 2 वर्ष करके, तो 8 व्यक्ति में 16 वर्ष करके। अगर इस 16 को हम इसमें जोड़ देते हैं तो 6 4 10 का 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6, ये 60 वर्ष उन 2 व्यक्ति के निकले जो इन दोनों के स्थान पे आए हैं। तो हम इसका औसत निकालेंगे 60 और व्यक्ति 2 है तो 30 वर्ष। तो जो 2 नए व्यक्ति आए थे उनका औसत आयु 30 वर्ष होगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, कुल 30 छात्र हैं जिसमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है, तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है। सिंपल है, 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 है, तो 10 छात्रों की टोटल आयु कितना होगा, 10 को हम 12 से गुना करेंगे, निकलेगा हमें 125। यहाँ 20 छात्रों की औसत आयु दी गई है, 20 छात्र गुना 13.1, तो यहाँ से मिलेगा हमें 262। ये टोटल मिलेगा कितने छात्रों के, 30 छात्रों के। ये टोटल एज है 30 छात्रों की। इसे हम अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 387। हमें क्या निकालना है, 30 छात्रों की औसत आयु, मतलब कुल छात्रों की औसत आयु निकालना है। तो यहाँ 30 छात्र है, यहाँ टोटल है, टोटल को हम इस 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 387 डिवाइड बाई 30, यहाँ से निकलेगा 12.9। तो ये कुल छात्रों के औसत आयु होंगे। इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक बच्चे, मतलब 3 लोगों की 3 वर्ष पूर्व की, मतलब 3 वर्ष पहले की आयु 27 वर्ष थी। अब दिया गया है पत्नी तथा बच्चे, मतलब 2 लोगों की औसत आयु 5 वर्ष पहले की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो इस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कितने लोग हैं, व्यक्ति, पत्नी तथा एक बच्चे, इनके 3 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, 27 गुना 3 इक्वल टू 81। ये होगा 3 साल पहले का, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले का।
तो 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट में उसका एज कितना होगा? प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ 3 व्यक्ति है, व्यक्ति, पत्नी और एक बच्चे, 3 लोग हैं, तो प्रत्येक लोग में 3 करके बढ़ेगा, तो कितना होगा? 9। यहाँ से हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा उन तीनों का प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट हम प्रॉब्लम ऑन एज में, मतलब आयु से संबंधित प्रश्न का जो चैप्टर है उसमें हम अच्छी तरह सीखेंगे। अब क्या दिया गया दूसरा स्टेप में? पत्नी तथा बच्चा 5 वर्ष पूर्व की आयु। 5 वर्ष पूर्व की आयु पत्नी तथा बच्चे का कितना होगा? 20 गुना 2, क्योंकि 2 लोग हैं मतलब 40, और 5-5 करके दोनों में बढ़ेगा मतलब 10, तो 50 वर्ष यहाँ से आ जाएगा। इसका प्रेजेंट एज 90 और इसका प्रेजेंट एज 50। तो हमें पूछा क्या गया है? यहाँ में पत्नी और बच्चा, इसमें 2 जन हैं, और यहाँ व्यक्ति, पत्नी और बच्चे हैं। अगर व्यक्ति, पत्नी और बच्चे मतलब इस 90 से अगर हम इसे 50 को घटा दें तो हमें सिर्फ व्यक्ति का वर्तमान आयु निकल जाएगा। 90 माइनस 50 इक्वल टू 40, मतलब 40 वर्ष जो है वो इस व्यक्ति का वर्तमान आयु है। इस प्रश्न में दिया गया है कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर मतलब 10 नए छात्र आने के बाद औसत आयु में 0.2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु पूछा गया है, मतलब इन 10 छात्रों की औसत आयु पूछा गया है। तो हमें 40 छात्र है, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 600 वर्ष जो है ये 40 छात्रों की कुल आयु होगी। अब क्या दिया गया है? अब 10 छात्र और आ जाने पे, मतलब इसमें 10 अगर और आ गया तो 50 छात्र हो गए। 50 छात्र और आ जाने पे औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ गई, मतलब पहले 15 था, अब 15.2 हो गया है। तो हम यहाँ से अगर 50 छात्रों का कुल आयु निकालें तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 760 वर्ष 50 छात्रों का। 40 छात्रों का हमें मिल चुका है, 50 छात्रों का हमें टोटल भी मिल चुका है। अगर हम इससे इसको माइनस करें तो 10 छात्रों का कुल आयु हमें मिल जाएगा। तो 760 माइनस 600, 760 माइनस 600 इक्वल टू 160। ये 10 छात्रों का कुल आयु है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें तो हमें 10 छात्रों का औसत आयु निकल जाएगा, मतलब 16 वर्ष 10 छात्रों की औसत आयु होगी। एवरेज में एज से इस टाइप के प्रश्न ही आते हैं।